हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है थिंकिंग, जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस का ही एक टॉपिक है। इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले हम थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी। और थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी है, सिंपल नहीं है थिंकिंग। इट इज सिम्बॉलिक इन कैरेक्टर, मतलब इसमें सिंबल्स का यूज किया जाता है। इनिशिएटेड बाय ए प्रॉब्लम विद द इंडिविजुअल इज फेसिंग, मतलब इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। थिंकिंग इन्वॉल्व करती है, मतलब थिंकिंग इन्वॉल्व द रेस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल टू दिस प्रॉब्लम। मतलब कि कोई इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। थिंकिंग का मतलब होता है कि वो थिंकिंग क्या होती है। थिंकिंग का मतलब सोचना नहीं होता। थिंकिंग का मतलब होता है कि वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके लिए वो रेस्पॉन्स क्या दे रहा है, उसे हम थिंकिंग कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। थिंकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है इन विच वी यूज आइडियाज और सिंबल्स इन अ प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी। मतलब कि थिंकिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है इन विच हम आइडिया यूज, मतलब सिंबल्स का यूज करते हैं और आइडियाज का यूज करते हैं इन अ प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी। कोई भी ओवर्ट एक्टिविटी के प्लेस पे हम सिंबल्स और आइडियाज को फॉलो करते हैं। तो सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। थिंकिंग इज ए बिहेवियर। थिंकिंग एक बिहेवियर है विच इज ऑफन इम्प्लीसिट एंड हिडन, जो कि इम्प्लीसिट होता है और हिडन होता है। एंड इन विच सिंबल, सिंबल के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इमेज, आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स, सिंबल्स हैं ये सारे, आर ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड। कि थिंकिंग एक बिहेवियर है विच इज ऑफन इम्प्लीसिट, जो कि इम्प्लीसिट है, हिडन है हमारे अंदर। एंड इन विच सिंबल्स, इमेजरी, मतलब कि थिंकिंग एक क्या है, बिहेवियर पैटर्न है। हमारे अंदर जो हिडन है ना, हमारे अंदर जो हिडन है, जो हमारा बिहेवियर एक अलग, एक तो हम शो करते हैं, एक बिहेवियर हमारे अंदर की साइड होता है। तो थिंकिंग मतलब कि एक बिहेवियर जो हमारे इनर की साइड प्रेजेंट है, वो ऐसे नहीं, ऐसे बाहर नहीं आता। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के दौरान सिंबल्स के रूप में बाहर आता है। अब सिंबल कौन से हो सकते हैं, इमेज हो सकता है, आइडियाज हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, वॉट एवर। सेकेंड टॉपिक देखते हैं, मतलब इसके अंदर नेचर ऑफ लर्निंग थिंकिंग। थिंकिंग इज इसेंशियली ए कॉग्निटिव एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है, कॉग्निटिव एक्टिविटी तो होगी कि हमारा माइंड वर्क कर रहा है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू अचीव सम एंड और पर्सिस, मतलब कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड यानी उसकी तरफ प्रोन है। टू अचीव सम एंड, कुछ ना कुछ एंड अचीव करने के लिए डायरेक्टेड है ये, और कोई ना कोई पर्पस गॉट करने के लिए डायरेक्टेड है। थिंकिंग इज डिस्क्रिएटेड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। डिस्क्रिएटेड नहीं, डिस्क्राइब्ड होगा यहाँ पे शायद। थिंकिंग इज डिस्क्राइब्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर तो होगा ही, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे हम जो रेस्पॉन्स देते हैं उसे हम थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग इज सिम्बॉलिक एक्टिविटी, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। इन थिंकिंग देयर इज मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टीड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। थिंकिंग मेंटल एक्सप्लोरेशन है इंस्टीड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। अब मोटर एक्सप्लोरेशन क्या होता है और मेंटल एक्सप्लोरेशन क्या होता है। मोटर एक्सप्लोरेशन यानी मोटर जहाँ पे भी आ जाए ना, MOTOR, इसका मतलब है मूवमेंट। हम मूवमेंट करने की बजाय मेंटल, अपने माइंड को मतलब यूज में ले रहे हैं। एक होता है कि हम लड़ाई कर रहे हैं, एक हम शांति से उस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। एक प्रॉब्लम आई नहीं कि हमारा बस वही सामानों को तोड़ना, इधर उधर इधर उधर, तो वो अलग चीज होती है और ये अलग चीज है। मेंटल एक्सप्लोरेशन होता है थिंकिंग, मोटर एक्सप्लोरेशन नहीं होता। थिंकिंग continues to be an internal activity unless and until it takes the form of verbal thinking। मतलब थिंकिंग कंटिन्यूस रहती है इंटरनल, हमारे अंदर तब तक कंटिन्यूस रहती है जब तक वो वर्बल थिंकिंग के फॉर्म में चेंज ना हो जाए। मतलब वर्बल यानी हमारे मुंह से बोलने वाली थिंकिंग होती है ना, वो। अब थिंकिंग के टाइप्स देखते हैं हम। थिंकिंग को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है।
थिंकिंग के वैसे तो 5 टाइप दे रखे हैं इसके अंदर। सबसे पहला है परसेप्चुअल, सब सेकंड है कॉन्सेप्चुअल, थर्ड है रिफ्लेक्टिव, फोर्थ है क्रिएटिव एंड फिफ्थ है क्रिटिकल। फर्स्ट देखते हैं परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है थिंकिंग की। द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज परसेप्शन। मतलब परसेप्शन का मतलब क्या होता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन जो भी परसीव कर रहे हैं, जो भी रिसीव कर रहे हैं, उसे हम परसेप्शन कहते हैं। तो इसमें हमारा माइंड वर्क करता है तो हम परसेप्शन प्रोसेस कहते हैं। मतलब इसमें इस टाइप की थिंकिंग के अंदर परसेप्शन डेट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन अकॉर्डिंग टू वंस एक्सपीरियंस, किसी के एक्सपीरियंस से। सच टाइप ऑफ थिंकिंग इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड चिल्ड्रन। मतलब कि इस टाइप ऑफ थिंकिंग के अंदर हमारे जो परसेप्शन वर्क करता है, और परसेप्शन भी कैसे वर्क करता है कि इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम इंटरप्रिट्स करने की कोशिश करते हैं हम सेंसेशंस के थ्रू, कि हमारे सेंस क्या, हमें सेंस क्या परसीव कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू वंस एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस कितना है, तब जाके तो वो उस लेवल पे परसीव कर पाएगा। अब कोई छोटे बच्चे को आप कह दो कि ये भाई ये बुक पकड़, और अपने विजन से, मतलब विजन भी हमारा सेंस है, तो विजन से अपने इस बुक को पढ़ दे, नहीं पढ़ पाएगा वो, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसने एक्सपीरियंस नहीं किया उस चीज़ को। इसलिए सच टाइप ऑफ थिंकिंग इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड चिल्ड्रन, तो इनमें एनिमल्स और चिल्ड्रन के अंदर पाई जाती है। सेकेंड आती है कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वेयर वन मेक्स यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इस टाइप की थिंकिंग में हम कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। द जनरलाइज्ड आइडिया एंड लैंग्वेज, जो जनरलाइज्ड आइडियाज हैं और लैंग्वेज है, मतलब कि कॉन्सेप्ट का भी यूज कर रहे हैं, जनरलाइज्ड आइडियाज और लैंग्वेज का भी यूज कर रहे हैं, है ना। इट इज रिगार्डेड एज ए सुपीरियर टाइप ऑफ थिंकिंग टू परसेप्चुअल थिंकिंग, एज इट इकोनोमाइज एफर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि इसको हम परसेप्चुअल लर्निंग, मतलब परसेप्चुअल थिंकिंग से सुपीरियर मानते हैं। क्यों? क्योंकि एज इट इकोनोमाइज एफर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर रही है और अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प कर रही है, एफर्ट्स लगा रही है अपने अंडरस्टैंडिंग के अंदर, तो इसलिए इसको हम सुपीरियर मानते हैं। थर्ड आती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या फिर लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल से आप पता लगा सकते हो लॉजिक कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम्स के अंदर आता है लॉजिक। इट एम्स एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। लॉजिक कहाँ लगाए जाते हैं? लॉजिक वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हार्ड हो। तो इट एम्स एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ज़्यादा ही जटिल प्रॉब्लम्स हो उनको, रादर देन सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम्स का नहीं करते इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का करते हैं। इट रिक्वायर्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द रिलेवेंट एक्सपीरियंस। ये रिक्वायर करता है रिक्वायर, इसको चाहिए, मतलब reorganization of all relevant experience and finding new ways of reacting to a situation। मतलब कि रीऑर्गेनाइज करना ऑफ ऑल रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अपने सारे एक्सपीरियंस को मतलब जो भी हम सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं ना, उस सिचुएशन को लेके जितना भी हमारे पास डाटा है हमारी मेमोरी के अंदर, उसको हम सोच रहे हैं। अब उसको सोचने के बाद हम फाइंड करते हैं न्यू वेज ऑफ रिएक्टिंग, कि हम किस नए तरीके से रिएक्ट करें उस सिचुएशन को लेकर, मतलब उस सिचुएशन पे हम किस नए तरीके से रिएक्ट करें। अपनी सारी पुरानी वाली जो भी थी वो एक्सपीरियंस था हमारा थिंकिंग का, उसको हमने माइंड में स्टोर किया हुआ था, तो अब उसको क्या हम रीऑर्गेनाइज कर रहे थे, मतलब सोच रहे थे कि भाई हाँ ये हमने कर चुका, ये हमने कर चुका, अब नई कुछ चीज करनी है। तो नई चीज करने के लिए न्यू वेज फाइंड करता है वो रिएक्ट करने के लिए उस सिचुएशन के प्रति। देयर इज एन इंसाइटफुल कॉग्निटिव अप्रोच इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इट टेक्स लॉजिक इनटू अकाउंट in which all relevant facts are arranged in a logical order in order to get the solution of the problem in hand। मतलब इसके अंदर ये है कि एक इंसाइटफुल कॉग्निटिव अप्रोच है इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग
लॉजिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दोनों एक ही चीज़ है, आप देख सकते हो ऊपर। तो इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इट टेक्स लॉजिक इनटू अकाउंट इन विच ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स आर अरेंज्ड, मतलब ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स अरेंज किए जाते हैं, वो ऊपर रिओर्गनाइज बोल दिया इसने और नीचे अरेंज्ड बोल दिया। इन अ लॉजिकल ऑर्डर, एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे। तो इसमें भी एक लॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं हमारे माइंड के अंदर, इन ऑर्डर टू गेट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन हैंड, मतलब इसी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए हमें, हाथ मतलब हैंड इन हैंड का मतलब हमें हाथ में नहीं होगा, मतलब जल्द से जल्द हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक लॉजिकल ऑर्डर में हमारे जो भी हमारे रिलेवेंट थिंकिंग के जो भी एक्सपीरियंस हैं उन सबको एक लॉजिकल ऑर्डर में हमें माइंड में सेट करना है और फिर उसके बाद में हमारे को जल्दी से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। फोर्थ आता है क्रिएटिव थिंकिंग। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज चीफली यहाँ पे मीनिंग गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग, मतलब एम्ड एट क्रिएटिंग समथिंग न्यू, मतलब कि दिस टाइप ऑफ थिंकिंग क्रिएटिव, क्रिएट का मतलब क्या होता है, बनाना। क्रिएट, अब यहाँ पे क्रिएटिव है तो क्रिएटिव का ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे बनाना ही होगा। तो चीफली एम्ड एट क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कि मतलब कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो चीफली मतलब मुख्य रूप से एम करता है टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ न्यू क्रिएट करने का। इट इज इन सर्च ऑफ न्यू रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन टू डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट द नेचर ऑफ थिंग्स, इवेंट्स, सिचुएशन। थिंग्स यहाँ पे THINGS होगा। तो मतलब कि सर्च ऑफ न्यू रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन टू डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट, मतलब कि जो इट इज इन सर्च, मतलब सर्च ऑफ न्यू रिलेशनशिप, नए नए रिलेशनशिप्स हमको, मतलब एंड एसोसिएशन टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए, एंड इंटरप्रेट द नेचर ऑफ थिंग्स, इंटरप्रेट करना, यानी एक होता है इंटरप्रेट, मतलब कि एक एनकोड भी बोल सकते हैं हम, डिकोड भी बोल सकते हैं। एनकोड यानी इंटरप्रेट करना, कि कुछ भी चीज़ को इंटरप्रेट यानी एक तरह से कुछ भी चीज़ को हम बताना, एक तरह से हमें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो इंटरप्रेट करके बता रहा हूँ इसको, ये पूरी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके बता रहा हूँ, तो ऐसे ही इसका उल्टा होता है डिकोड। तो हम यहाँ पे इंटरप्रेट देखते हैं, एंड इंटरप्रेट द नेचर ऑफ थिंग्स, किसी थिंग्स मतलब वस्तु का एक इंटरप्रेट करना, नेचर करना उसका, इवेंट्स का नेचर करना और सिचुएशन का नेचर बताना। इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी प्री एस्टाब्लिश रूल्स, ये बाउंड नहीं होता है कोई भी प्री एस्टाब्लिश, कोई भी पहले का बनाए हुए रूल्स से बाउंड नहीं रहता ये। द थिंकिंग ऑफ द साइंटिस्ट फॉर इन्वेंटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब थिंकिंग है जो साइंटिस्ट की फॉर इन्वेंटर्स, मतलब कि जो साइंटिस्ट थे हमारे हमारे हैं जो साइंटिस्ट हैं, जो इन्वेंटर्स थे, जो हमारे जो पहले इन्वेंट करके गए हैं, जो भी मतलब हमारे पास तो पहले कुछ भी नहीं था, तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बहुत पुराने, मतलब जो अंग्रेजों के ज़माने के जो वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ ना कुछ खोजे की। तो आज के हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो उन इन्वेंटर्स को, मतलब देखिए इस लाइन को पढ़िए आप, थिंकिंग ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की थिंकिंग फॉर इन्वेंटर्स, उन पुराने वाले इन्वेंटर्स के लिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, एग्जाम्पल है क्रिएटिव थिंकिंग का ही। अब लास्ट आता है इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज एन हायर ऑर्डर वेल डिसिप्लिन शॉर्ट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द थॉट, है ये थॉट प्रोसेस, या इट इज एन हायर ऑर्डर वेल डिसिप्लिन थॉट प्रोसेस विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स का यूज करते हैं इसके अंदर, लाइक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हमने ऊपर देखा था कि कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग थी जो, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस करना, मूल्यांकन करना एक तरह से, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, इवेल्युएशन करना कि रीअसेस करना कि भाई हमने जो भी किया है उसका लास्ट में रीअसेस करना, फॉर अराइविंग एट एन अनबेस्ड वैलिड एंड रिलायबल जजमेंट ऑफ गैदर्ड और कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशन और डाटा एज ए टू वन बिलीफ एंड एक्शन। क्रिटिकल थिंकिंग का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, दो चीज़ है इसके अंदर,
क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिएटिव तो हो गई टू क्रिएट समथिंग न्यू, और क्रिटिकल थिंकिंग हो गई कि जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशंस है, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, उसके अंदर जो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग टाइप का होता है। कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, सैड हो सकती है ना, या फिर कोई हॉरिबल हो सकती है, इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है। तो उस इमरजेंसी के टाइम पे जो हमारी थिंकिंग वर्क करती है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग टाइप के वर्क करती है। और ये एक थॉट प्रोसेस है। थॉट यानी इसमें हम जल्दी सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, मतलब थॉट ज़्यादा सोचना पड़ता है इसके अंदर कि हम क्या करें क्या करें, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी होती है इसलिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग फॉर ए नर्स, फर्स्ट देखते हैं, प्ले ए वाइटल रोल इन हेल्थ टीम which works under the doctor observation and guidelines, but some cases or condition nurse work with common sense where she face any type of problems and which acquired or gain some new information or knowledge। मतलब कि एक वाइटल रोल प्ले करता है इन हेल्थ टीम के अंदर, विच वर्क्स अंडर, मतलब कि वर्क करते हैं जो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन और गाइडलाइंस के अंडर वर्क करते हैं, नर्स अंडर वर्क करती हैं डॉक्टर के। तो बट सम केसेस एंड और कंडीशन नर्स वर्क विथ कॉमन सेंस, कि कुछ कुछ कंडीशन में नर्स भी अपने कुछ रूल्स, मतलब कुछ कुछ हर जगह ये नहीं है कि हर जगह डॉक्टर ही ऑर्डर दे, कुछ कुछ रूल्स में नर्स भी, मतलब कुछ कुछ केस में नर्स भी अपना कॉमन सेंस यूज कर सकती है कि भाई डॉक्टर, कोई कोई केस ऐसा आ गया जिसकी क्या आधी रात को क्या कोई कोई साइड इफेक्ट हो गया हो कोई टैबलेट का, तो उस टैबलेट का साइड इफेक्ट हुआ, तो उसका एंटीडोट नर्स को पता है ना, कि उस दवाई का एंटीडोट ये है, तो वो एंटीडोट देगी या फिर डॉक्टर को कॉल करके पूछेगी। अब पेशेंट क्रिटिकल है उस टाइम पे, पेशेंट क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि एंटीडोट नहीं दोगे तो फिर वो क्रिटिकल ही होगा। अब वो डॉक्टर से बात करने में टाइम वेस्ट करेगी या फिर अपना कॉमन सेंस यूज करके वो एंटीडोट उसको देगी। तो यहाँ पे वही है कि भाई कुछ केसेस में वो खुद का कॉमन सेंस भी यूज कर सकती है, करती है, मतलब वेयर शी फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जहाँ उसको अलग अलग टाइप्स की, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, एंड विच एक्वायर्ड और गेन सम न्यू इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, और उससे उसको एक न्यू एक्सपीरियंस भी मिलेगा, न्यू नॉलेज भी मिलेगी और न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। दीज आर अबोव रीजन ए नर्स हैव एसेंशियल क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब कि नर्स जो होती है उसके पास एसेंशियल है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग होनी ही चाहिए। डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए मेजर चेंज फॉर द नर्स, डेली प्रॉब्लम सॉल्व करेगी नर्स तो मेजर चेंज ला सकती है अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी थिंकिंग के अंदर एक मेजर चेंज ला सकती हो। नर्स डेवलप द फॉलोइंग हैबिट्स, नर्स को ये फॉलोइंग हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। कलेक्ट एज सेवरल इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको ना उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। सर्च केयरफुली फॉर अंडरलाइनिंग फॉर फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, मतलब कि सर्च, मतलब यहाँ पे सर्च नहीं, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो कि डायग्नोस करना कि भाई क्या फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम है पेशेंट की, तो वो केयरफुली करनी है। हम पेशेंट को डराना नहीं है, एकदम प्यार से केयरफुली करनी है ना। डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है पेशेंट को क्लियरली, ताकि वो उस जो भी प्रोसीजर होगा उसके साथ में वो उससे डरे नहीं, उसके अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके नर्स उसको। थिंक अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन भी, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है, तो थिंक करना है हमें अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशन, कि भाई क्या क्या सॉल्यूशंस हम लगा सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं पेशेंट की हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पर लाने के लिए। चूज वन सॉल्यूशन एंड टेस्ट इफ यू हैव चूज द करेक्ट सॉल्यूशन, मतलब कि चूज सॉल्यूशन एंड टेस्ट इफ यू हैव चूज द करेक्ट सॉल्यूशन, ये लाइन गलत है, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ। क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द नर्स, क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प करती है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ नर्स, फिजिकल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ की करने के लिए नर्स को हेल्प करती है। द थिंकिंग रिप्रेजेंट द फीलिंग ऑफ ए नर्स
थिंकिंग रिप्रेजेंट करती है फीलिंग नर्स की। थिंकिंग हेल्प्स ऑफ अ नर्स इन अ न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही वही चीज़ आ गई प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी। थिंकिंग नर्स की हेल्प कर रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। थिंकिंग हेल्प इन इम्प्रूविंग नॉलेज, थिंकिंग हेल्प करती है नर्स की इम्प्रूविंग नॉलेज। भाई कोई नया एक्सपीरियंस उसके सामने फेस होगा, उसको वो नया एक्सपीरियंस फेस करेगी तो उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा ही, तो उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।